हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वह डेली लाइफ में हम बहुत यूज करते हैं और ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि इसका हम अनुवाद कैसे बनाएं। जैसे वहाँ पानी ही पानी है, अयोध्या में मंदिर ही मंदिर हैं, बाज़ार में दुकानें ही दुकानें हैं, मेला में लोग ही लोग थे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनका हम अनुवाद किस प्रकार से करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है कि विद्यालय के चारों तरफ पानी ही पानी है, तो किसी भी अनुवाद को बनाने का रूल यही है कि सबसे पहले हम उसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं, उसके बाद उसका जो भी वर्ब होता है वर्ब लिखते हैं, फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम लिखते हैं। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से हमको पता चल रहा है कि इसमें सब्जेक्ट का अभाव दिख रहा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। जैसे विद्यालय के चारों तरफ पानी ही पानी है, तो यहाँ विद्यालय के चारों तरफ यहाँ पर यह प्लेस दिखा दे रहा है, पानी ही पानी है, इसमें कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं अगर हमको ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है सब्जेक्ट को, तो इसको हम इंट्रोडक्टरी वर्ड से बनाते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ का हम परिचय उल्लेख कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। किसी चीज़ का जब हम वर्णन करके बताते हैं तो उसको इंट्रोडक्टरी वर्ड से हम शुरू करते हैं, और इंट्रोडक्टरी वर्ड्स में आते हैं देयर और इट। तो इट का प्रयोग हम समय जब शो करते हैं, जब किसी मौसम का जिक्र करते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम इट का प्रयोग करते हैं, बाकी में देयर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, उसके बाद हम लिखेंगे इज, अगर पास्ट होगा तो वाज लगा देंगे, उसके बाद नथिंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कोई नाउन आएगा उस नाउन का प्रयोग करेंगे, फिर कोई भी जो अदर वर्ड बचेगा उस अदर वर्ड को इसके बाद हम लिख देते हैं। जैसे दिया है कि विद्यालय के चारों तरफ पानी ही पानी है, तो ऐसे सेंटेंस का जब हम निर्माण करेंगे, क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ पानी ही पानी है और कुछ है या नहीं है, तो सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा देयर, यहाँ है प्रेजेंट में है तो इसलिए इज, और उसके तुरंत बाद हम नथिंग लिखेंगे। देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है। क्या है, यानी वहाँ कुछ है ही नहीं। क्या नहीं है, तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, पानी ही पानी है, तो इसलिए नथिंग, और वहाँ पे बट। अब यहाँ दे रहा है कि पानी ही पानी है, तो यहाँ वाटर। अब कहाँ है, तो विद्यालय के चारों तरफ, तो यहाँ बट के बाद ये नाउन हो गया। अब जो अदर वर्ड्स बचे हैं उसको लिखेंगे। तो विद्यालय के चारों तरफ, अब यहाँ हो जाएगा अराउंड द स्कूल, ये हो गया। यानी देयर इज या वाज में से लगेगा, तो यह प्रेजेंट में है इसलिए इज लगा, तो देयर इज नथिंग। अब कुछ नहीं है लेकिन क्या है, पानी ही पानी है, तो बट वाटर अराउंड द स्कूल, विद्यालय के चारों तरफ। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है, ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से सेंटेंस इस प्रकार के जो भी होंगे उनको अनुवाद करने में आपको कोई भी असमर्थता नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। जैसे दिया है कि वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, तो उस जगह को देख करके बताया जा रहा है वहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन कीचड़ है, मतलब वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है। तो फिर यहाँ पे देयर, फिर यहाँ हो जाएगा इज नथिंग, यानी वहाँ कुछ नहीं है लेकिन है क्या, कीचड़ है, तो इसलिए यहाँ तुरंत बट। अब यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, तो यहाँ लिखेंगे मड। और कहाँ है, तो फिर वहाँ है, जो अदर जो हमारा वर्ड बच जा रहा है उसको लिख देंगे। यानी देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, बट मड, लेकिन कीचड़ है, कहाँ पे, तो वहाँ। तो यह जो वहाँ है यह एडवर्ब का कार्य कर रहा है, और यह एक तरह से इंट्रोडक्टरी वर्ड का कार्य कर रहा है। फिर उसी प्रकार दे रहा है कि मंदिर में मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं, यानी जब हम मंदिर में गए तो वहाँ केवल मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ दिखाई दे रही थीं। तो इस प्रकार अगर इसको बनाते हैं तो फिर इसके लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे कि देयर इज नथिंग, यानी कुछ नहीं है। अब कहाँ कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बट कुछ भी नहीं है, तो क्या है, केवल मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं। कहाँ हैं, तो मंदिर में। बट
आइडल्स, और ये हो जाएगा इन द टेम्पल, ये हो जाएगा। तो देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, बट लेकिन क्या है, तो आइडल्स, मूर्तियां हैं। कहाँ हैं, तो मंदिर में, तो यानी मंदिर में मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। फिर उसी प्रकार अगला दिया है कि मेला में लोग ही लोग हैं, यानी जब हम मेला में गए तो केवल लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रकार से यानी मेला में कुछ भी नहीं है लेकिन क्या है, तो लोग हैं। तो इस सेंस से यह बनना है, तो यहाँ फिर हो जाएगा देयर इज नथिंग, यानी कुछ भी नहीं है, बट क्या हैं, पीपल, कहाँ हैं, तो मेला में, इन द फेयर, यहाँ फेयर मतलब मेला। तो देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट पीपल, लेकिन लोग हैं। कहाँ हैं, इन द फेयर, मेला में हैं। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि अयोध्या में मंदिर ही मंदिर है, यानी जब हम अयोध्या में जाते हैं तो वहाँ चारों तरफ केवल मंदिर ही मंदिर दिखाई देता है, यानी मंदिरों की संख्या वहाँ अत्यधिक है। तो वही दे रहा है कि अयोध्या में मंदिर ही मंदिर है। तो अगर इसका अनुवाद फिर हम बनाते हैं तो स्ट्रक्चर वही है कि देयर इज नथिंग, यानी कुछ नहीं है, बट टेम्पल्स, अब कहाँ है, तो इन अयोध्या या एट अयोध्या, ये हो गया कि अयोध्या में मंदिर ही मंदिर है। उसी प्रकार दे रहा है कि जंगल में पेड़ ही पेड़ हैं, तो जंगल में जाते हैं तो केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं, तो जंगल में कुछ नहीं है लेकिन क्या है, तो पेड़ है। तो फिर स्ट्रक्चर वही है कि देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है लेकिन क्या है, बट ट्रीज, पेड़ हैं। कहाँ हैं, तो जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, ये हो गया कि जंगल में पेड़ ही पेड़ हैं। उसी प्रकार दे रहा है कि वहाँ रेत ही रेत है, यानी वहाँ रेत ही रेत है। तो इसी प्रकार इसका भी हम अनुवाद कर सकते हैं। तो इसका अनुवाद करके आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। निश्चित रूप से आप एक बार की जगह 2 बार 3 बार ज़रूर देखें, अपने मित्रों में इसको शेयर करें, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।